नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम पढ़ते हैं एंड, और एंड नॉट। सिंबल की अगर मैं बात करूँ तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल एम्परसेंड से, और को हम यूज़ करते हैं दो सिंगल लाइन, और नॉट को हम यूज़ करते हैं इस तरह से। तो अगर किसी को इसके लॉजिक्स ट्रुथ टेबल के नहीं पता तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था लॉजिक गेट्स का, उसको वो देख सकता है। यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि जो आपका एंड है वो किस तरह से काम करता है। अगर आपकी दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स ये रिटर्न करता है आपका फॉल्स। और में क्या होता है, अगर आपकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर ट्रू है तो आपका जो आउटपुट है वो कितना आ जाएगा, ट्रू, इस तरह से। अगर आपकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर ट्रू है तो आपकी आउटपुट ट्रू होगी, पर एंड के केस में अगर दोनों ट्रू है तभी आपकी वैल्यू ट्रू होगी। और जो नॉट है ये क्या कर देता है, आपका कॉम्प्लीमेंट कर देता है आपकी वैल्यू। इसको भी एक एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया इंट a = 34 और b की वैल्यू ली हमने 1, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्रेशन लगा रहे हैं a एंड b। तो एंड क्या करेगा, जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, मतलब a वेरिएबल और b वेरिएबल आपका दोनों ट्रू होगा, तभी आपका आउटपुट यहाँ पर देखो ट्रू होता है एंड के केस में। तो हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ किया, तो यहाँ पर क्या a और जो b है ये दोनों यहाँ पर ट्रू है। तो a क्या है यहाँ पर इंटीजर टाइप, और b भी क्या है यहाँ पर इंटीजर टाइप। तो इंटीजर को आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक इंटीजर ही वैल्यू आएगी, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, ट्रू। तो इस तरह से आपका काम करता है आपका एंड ऑपरेटर। और के लिए भी आप इसी तरह से ही देखोगे, जैसे a एंड b, यहाँ पर a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 1, दोनों आपके इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पर अप्लाई करके देखो, a यहाँ पर ट्रू हो जाएगा और आपका जो b है ये भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू। तो अगर दोनों ट्रू है तो और के केस में आपकी आउटपुट कितनी आती है, ट्रू। तो इस तरह से काम करता है आपका और ऑपरेटर। थर्ड जो इसमें था नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, आपका कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने a, इसी एग्जांपल में देखो इसका जो आउटपुट है वो कितना है, ट्रू। अगर हम यहाँ पर अब नॉट ऑपरेटर यूज़ करें तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स। तो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू आपका कौन करता है, नॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास है बिटवाइज ऑपरेटर। तो जितने भी आपके कंपैरिजन्स हैं वो आपके बिट पे होती है, और बिट क्या होती है, आपकी जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्टोरेज की, दैट इज़ बिट। तो बिट पे ये काम करता है। जैसे इसमें भी हम पढ़ते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, इस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं। वहाँ पर डबल था, यहाँ पर सिंगल एम्परसेंट हम यूज़ करेंगे इस तरह से। तो ये हो गया बिटवाइज एंड, बिटवाइज और यहाँ पर होता है आपका एक्सक्लूसिव और आपका शिफ्ट ऑपरेटर, और एक राइट शिफ्ट होता है, एक आपका लेफ़्ट शिफ्ट। दिस डिनोट्स लेफ़्ट शिफ्ट और दिस डिनोट्स राइट शिफ्ट। तो ये भी हम किस में पढ़ते हैं, अपना बिटवाइज ऑपरेटर में। तो फर्स्ट हम देखते हैं बिटवाइज एंड। अगर आपको एक समझ आ गया तो आपको सारे समझ आ जाएंगे। जैसे बिटवाइज एंड में हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू ली हमने सपोज 2, और b की वैल्यू हमने क्या ली, 3, और अब हम लगा रहे हैं a एंड b। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो अब बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड क्या करता है, ये नंबर्स आपके किस में है, देखो डेसिमल इक्विवेलेंट में है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में। तो 2 का यहाँ पर बाइनरी निकालो तो कितना आ जाएगा आपका, 2 का आ जाता है आपका 10, और एंड 3 का बाइनरी कितना आ जाएगा, 11। तो इस पर आप एक्सप्रेशन लगाइए 1 0 और 1 1। तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 0, और 1 इंटू 1 कितना होता है 1। तो ये कितना आ गया आपका 1 0। तो यहाँ पर कितना आ गया इसका 1 0। अब जो 1 0 है ये किसका आपका बाइनरी होता है, जिसका ये बाइनरी होता है वो आपका रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो वो हमारा आउटपुट पे यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जो बिटवाइज एंड है वो काम करता है। सेकंड आप खुद से यहाँ पर देखना बिटवाइज और लगाकर, बिटवाइज और में आप यहाँ पर a और b, इसका यहाँ पर आउटपुट मुझे बताना, और a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पर यही रखना। तो इस केस में जो आउटपुट है वो आप बताना कितनी आएगी। फिर है इसमें एक समझने वाला शिफ्ट ऑपरेटर। 2 टाइप से होता है, लेफ़्ट अगर आपको समझ आ गया तो राइट आप खुद से कर लेना। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू दी है 10,
और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, C इक्वल्स टू A लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट 2। तो इस चीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर, ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है जो आपने वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया है, इसको आप लेफ्ट में शिफ्ट करिए अप टू कितने तक, 2 तक। देखो कैसे, सपोज ये आपकी मेमोरी है, यहाँ पर हमने 10 को लिखा इन बाइनरी फॉर्म, तो इसका आ जाएगा आपका 1010। सपोज इस तरह से आपकी कोई मेमोरी है और यहाँ पर हम खुद से असाइन कर रहे हैं 000। इसका मतलब है कि जो आपकी ए की वैल्यू यहाँ पर है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करो अप टू 2, यानी कि यहाँ से आपको 2 पोजीशन मूव करना है। तो जब यहाँ से 2 पोजीशन मूव होगी तो आपकी जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से आएगा। अब ये 2 आपका शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये इस तरह से, यहाँ पर आ जाएगा ये, और 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर 2 पोजीशन आपकी 0 हो जाएगी। अब आप इसका जो है डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 40, और यहाँ पर कितना था आपका इनिशियल में 10। तो इस तरह से हम क्या करते हैं अपना लेफ़्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में हम किस तरह को मूव करेंगे, फ्रॉम राइट साइड, और उसको हम किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। तो ये था हमारा लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। फिर आता है हमारा लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर। इन असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपकी राइट साइड की वैल्यूज़ है वो आपकी असाइन हो जाती है लेफ़्ट साइड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें आता है आपका इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल या मॉडुलस इक्वल। अगर आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ आ गई तो आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं हम ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको क्या बोलेंगे हम, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरह से हम इसको करेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको सारे के सारे ऑपरेटर यहाँ पर समझ आ जाएंगे किस तरह से काम करते हैं। जैसे सपोज़ हमने लिखा a प्लस इक्वल्स टू c, तो इस चीज़ का मतलब क्या है, हम क्या चीज़ असाइन कर रहे हैं a में, हम असाइन कर रहे हैं a प्लस c को हम कहाँ पर असाइन कर रहे हैं, a में। अगर मैं लिखता हूँ b प्लस इक्वल्स टू c, तो हम b में क्या असाइन कर रहे हैं, b प्लस c को। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मतलब जो राइट की वैल्यू है वो हम कहाँ असाइन कर रहे हैं, लेफ़्ट में। जैसे अगर हम लिखे माइनस इक्वल, अगर हम इसको समझे तो हम लिख रहे हैं a माइनस इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब क्या है, a माइनस b को हम कहाँ पर असाइन कर रहे हैं, a में। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसकी आपको यहाँ पर आउटपुट बतानी है। जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 8, तो आपको इसकी आउटपुट बतानी है a प्लस इक्वल्स टू b, इसकी जो आउटपुट है वो कितनी होगी, और a माइनस इक्वल्स टू b, इसकी आउटपुट यहाँ पर कितनी होगी। अगर ये चीज़ आपको यहाँ पर आ गई तो आपको जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लास्ट हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो आपके 3 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स। इसमें एक ही ऑपरेटर आता है, उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। इसमें देखो फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, सेमीकोलन एक्सप्रेशन 3, ये आपके पास यहाँ पर ऑपरेटर है। तो जो आपका एक्सप्रेशन फर्स्ट है ये आपकी क्या बन जाती है, यहाँ पर कंडीशन। ये यहाँ पर रूल है कि जो आपका एक्सप्रेशन 1 है दैट इज कंडीशन, कि जो आपका एक्सप्रेशन 1 है ये आपकी क्या होनी चाहिए, कंडीशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 15, और अब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं a इज ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क a सेमीकोलन b। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, किस तरह से टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर काम करता है। फर्स्ट आपकी क्या होती है, यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज कंडीशन, ये आपकी मैंडेटरी है। जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपका एक्सप्रेशन 2 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। एक्सप्रेशन 2 कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आपकी जो एक्सप्रेशन 3 है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। एक बार फिर से सुनिए, एक्सप्रेशन 1 इज कंडीशन,
अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। इस एग्जांपल को यहाँ पर अप्लाई करिए, a इज़ ग्रेटर देन b। क्या a यहाँ पर 15 से बड़ा है, 10 इज़ ग्रेटर देन 15, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो आपका जो एक्सप्रेशन यहाँ पर 3 है यानी कि b की वैल्यू वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। तो b की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 15, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा आपका 15। तो ये था हमारा ऑपरेटर्स। हमने सारे के सारे ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस किया है, और जब हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो अपनी प्रॉब्लम्स है, जो प्रोग्राम्स की प्रॉब्लम्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक सा पार्ट देख रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चल रहे हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो सेशन रहेगा उसमें हम देखेंगे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में, कि व्हाट आर प्रेसिडेंस, व्हाट आर एसोसिएटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं a प्लस b माइनस c मल्टीप्लिकेशन d, तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर फर्स्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, तो वो चीज़ कौन बताता है, आपका प्रेसिडेंस। यहाँ पर किसकी प्रेसिडेंस बड़ी होती है, आपकी मल्टीप्लिकेशन की, तो पहला कौन सा एग्जीक्यूट होगा, c क्रॉस d। उसके बाद प्लस और माइनस इन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम होती है, तो फिर हम क्या चेक करते हैं, एसोसिएटिविटी। इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो होती है आपकी लेफ़्ट टू राइट, तो यानी कि हम यहाँ से इवेल्युएट करते हुए चलेंगे टूवर्ड्स राइट, यानी कि प्लस पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद आपका माइनस इवेल्युएट होगा। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहता है तो वो टेलीग्राम में स्टडीफाई नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पर ज़रूर जुड़े, आपको PDFs वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी का कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है वो लिख सकता है। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।